ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक गरीब अंधा व्यक्ति रहता था जिसका नाम था रामू प्रसाद। वह व्यक्ति भीख मांग करके अपने जीवन का गुजारा किया करता था। उसका काम था कि नित्य सुबह उठता और एक मोटी सी लकड़ी लेकर के बाजारों में भीख मांगने के लिए निकल पड़ता था। दिन भर वह गलियों और सड़कों पर भीख मांगता और जब सूरज पश्चिम में डूबने लगता तो वह नगर के बाहर अपनी पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी में रात बिताने के लिए चला जाता। दोस्तों, उस अंधे भिखारी की आवाज में गहरा दर्द था। भीख मांगते समय वह तरह तरह की शिक्षाप्रद बातें किया करता था। ये बातें उन लोगों के दिलों को छू लेती थीं जिनके दरवाजों पर वह रोज भीख मांगने के लिए जाता था। वह कहता था कि ऐसे लोगों कभी घमंड मत करना। घमंडी इंसान का सिर हमेशा नीचा रहता है। हमेशा सच और न्याय का साथ देना, और जो दूसरों के साथ धोखा करता है एक न एक दिन भगवान उसका सब कुछ छीन लेता है। कभी वह कहता कि ये दुनिया वालों, मुझे देखो, मैं भी तुम्हारी तरह कभी आंखों वाला था। इस शहर में मेरी भी इज्जत हुआ करती थी, लेकिन आज मैं अपने पापों की सजा भुगत रहा हूं। दोस्तों, भगवान के लिए किसी के साथ धोखा मत करना। इसी तरह की बातें करता हुआ वह अंधा भिखारी एक दिन जा रहा था कि तभी एक धनी व्यापारी जिसका नाम था हरिशंकर, उसने कहा, भाई, मैं तुम्हें काफी समय से देख रहा हूं कि तुम जो बातें कहते हो उन्हें सुनता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने जिंदगी में बड़े कष्ट झेले हैं और कई प्रकार की मुसीबतों का सामना किया है। आओ आज मेरे पास बैठो और अपनी कहानी सुनाओ। चिंता मत करना, जितनी भी भीख तुम्हें दिन भर में मिलती है उतने पैसे मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम अपनी दुख भरी कहानी मुझे सच सच बताना। रामू प्रसाद ने अपनी लाठी और कटोरा जमीन पर रख दिया। उसने दिल से उस व्यापारी को दुआएं दी और कहने लगा, सेठ जी, भगवान आपको सदा सुखी रखे। मेरी आप बीती सुनकर के आप क्या करेंगे? बस जो बातें मैं कहता हूं उन्हें अपने जीवन में उतार लीजिए। मैं ऐसा बेईमान और लालची इंसान था कि मेरी कहानी सुन करके आप भी मुझे दुत्कार करके अपने घर से बाहर निकाल देंगे। हरिशंकर ने उसे भरोसा दिलाया कि वह ऐसा कभी नहीं करेगा, बल्कि वह उसकी कहानी से अपने जीवन के लिए कुछ सीख लेगा। रामू प्रसाद ने एक ठंडी सांस ली और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, सेठ जी, मैं इसी नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम रामू प्रसाद है और मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरी माँ मुझे छोटा सा छोड़ करके इस दुनिया से चली गई थी। मेरे पिता, जिनका नाम गोपाल दास था, वह बहुत गरीब थे। वह दिन भर बाजार में घूम घूम करके छोटा मोटा सामान बेचा करते थे। वह अपने काम में बड़े मेहनती और ईमानदार थे, इसलिए भगवान ने उनके व्यापार में बड़ी बरकत दी थी। धीरे धीरे उनके पास अच्छा सा खाना सब कुछ हो गया और काफी धन जमा हो गया, और उन्होंने बाजार में एक नई दुकान खरीद ली। कुछ समय के बाद उन्होंने हीरे जवाहरात का व्यापार करना शुरू कर दिया और पूरे नगर में मेरे पिताजी की एक शाख थी। लोग उन्हें लाखों रुपए के गहने केवल विश्वास पर दे देते थे। पूरे शहर में उनकी ईमानदारी की चर्चा थी। हर व्यक्ति उनकी इज्जत करता था। धीरे धीरे मेरे पिता इस नगर के सबसे बड़े जौहरी बन गए थे। रामू प्रसाद ने कहा कि उसके पिता उसे हमेशा अपने व्यापार में शामिल रखते थे और व्यापार की बारीकियां सिखाते थे। वह उससे कहते कि बेटा, मेरे बाद यह व्यापार और सारी दौलत तुम्हारी है। तुम्हें इसे संभालना है, लेकिन याद रखो, मेहनत, ईमानदारी और साख ये तीनों व्यापार की जान है। जब तक तुम इनका साथ नहीं छोड़ोगे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने बेईमानी और धोखेबाजी की, लोगों से झूठे वादे किए, मान लिया और समय से पैसे नहीं दिए, तो एक दिन तुम्हारी सारी दौलत चली जाएगी और भगवान के सामने भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। आज ही यह निश्चय कर लो कि चाहे जो हो, तुम सच्चाई और ईमानदारी का साथ कभी मत छोड़ोगे। रामू प्रसाद अपने पिता की ये नसीहतें दिन रात सुनता और उन पर अमल करने का वादा करता। लेकिन बुढ़ापे में उसके पिता बीमार रहने लगे और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद रामू प्रसाद के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा जैसे उसका सब कुछ छीन गया हो। उसका किसी काम में अब मन नहीं लगता था। वह अपने पिता को याद करके कोने में बैठ करके रोता रहता था। लेकिन समय के साथ उसका दुख कम होता चला गया और उसने अपनी दुकान पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अन्य व्यापारियों ने उसका हौसला बढ़ाया और हर तरह से उसकी मदद की। रामू प्रसाद दुकान पर जब बैठने लगा, इसके परिणाम स्वरूप जो ग्राहक पहले उसके पिता से गहने खरीदने आते थे वे फिर से आने लगे, और कुछ समय तक वह अपने पिता के सिद्धांतों के अनुसार अपना व्यापार करता रहा। लेकिन फिर उस पर ज्यादा से ज्यादा धन कमाने की एक धुन सवार हो गई।
दोस्तों, वह चाहता था कि उसकी दुकान की तिजोरियां सोने की असरफियों और हीरे जवाहरातों से भरी रहें। वह उन्हें देख करके सुख पाता। दौलत की लालसा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने अपने पिता की सारी नसीहतें भुला दी और व्यापार में बेईमानी करना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि ग्राहकों को धोखा देकर के वह ज्यादा धन कमा सकता है। कभी कभी उसके मन में ख्याल आता कि यह गलत है, लेकिन जैसे जैसे उसकी दौलत बढ़ती गई वैसे वैसे ये विचार भी खत्म होते गए और अब वह बेधड़क होकर के लोगों को ठगता और अपनी तिजोरियां भरता चला जाता। एक दिन की बात है कि रामू प्रसाद अपनी दुकान पर बैठा था कि एक व्यक्ति उसकी दुकान में आया। उसके कपड़े साधारण थे, चेहरा उदास था और वह बहुत दुखी लग रहा था। रामू प्रसाद को प्रणाम किया। रामू प्रसाद ने सोचा कि शायद कोई भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने के लिए आया होगा। उसे गुस्सा आया और उसने उस व्यक्ति को डांट करके भगाना चाहा, लेकिन उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वह कहने लगा, हुजूर, मैं कोई भिखारी नहीं हूं। कभी मैं भी इस शहर में सबसे अमीर लोगों में से था, लेकिन बदकिस्मती से मेरे हालात इतने खराब हो गए कि भुखमरी की नौबत आ गई और अब मजबूरी में मैं अपनी दौलत की आखिरी हिस्सा बेचने आया हूं। यह कह करके उसने एक बेशकीमती मणिक निकाला और रामू प्रसाद के सामने रख दिया। रामू प्रसाद ने बचपन से जवानी तक कई कीमती रत्न देखे थे, लेकिन ऐसा माणिक उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने सोचा कि ऐसा रत्न तो केवल राजा महाराजाओं के खजाने में होता है। वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन अपनी खुशी छुपाते हुए उसने माणिक को लापरवाही से देखा और कहने लगा, भाई, यह क्या ले आए? इसमें क्या खास है? इसमें तो कोई खूबी नहीं है, लेकिन अब जब ले ही आए हो तो बताओ इसका क्या दे दूं? उस व्यक्ति ने बड़ी हैरानी से कहा, आप इस शहर के सबसे बड़े जोहरी हैं। मैं इसलिए आपकी दुकान पर आया हूं कि आप इस मणि की सही कीमत देंगे। यह मेरे पास सबसे कीमती रत्न है। रामू प्रसाद ने फिर से मणि को उठाया और गौर से देखने का नाटक किया। वास्तव में वह मणि 1.5 लाख सोने की असरफियों से कम का नहीं था, लेकिन रामू प्रसाद ने मायूसी से सिर हिलाया और कहने लगा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। यह मणि इतना कीमती नहीं है, इसमें कई खामियां हैं। सबसे पहली खामी है कि इसका रंग फीका है और वजन कम है और इसमें एक दाग भी है। अगर ये खामियां नहीं होती तो बात अलग थी, लेकिन अब इसकी कीमत 10-20 असरफियों से ज्यादा नहीं है। इतना कह करके रामू प्रसाद अपने काम में दोबारा से लग गया, जैसे उसे कोई परवाह ही न हो। लेकिन मन ही मन वह डर रहा था कि कहीं वह व्यक्ति मणिक लेकर किसी और जौहरी के पास न चला जाए। वह व्यक्ति बड़ा मजबूर था। उसने कहा, ठीक है सेठ जी, जैसा आपको ठीक लगे इस वक्त वह मणिक खरीद लीजिए, आपका बड़ा एहसान होगा। रामू प्रसाद समझ गया कि शिकार फंस गया और उसने तुरंत 20 सोने की असरफियां निकाल करके उस व्यक्ति को दे दी। उसने हैरानी से सिक्कों को देखा और कहने लगा, यह क्या, सिर्फ 20 असरफियां? क्या यही इसकी कीमत है? रामू प्रसाद ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हें ठीक नहीं लगता तो ले जाओ, अपने सामान को वापस लेकर के चले जाओ। वह व्यक्ति शायद बड़ा शरीफ और जरूरतमंद था। उसने 20 असरफियां रख ली और ठंडी सांस भरता हुआ वहां से चला गया। दोस्तों, उसके जाते ही रामू प्रसाद ने माणिक को चूमा और तिजोरी में बंद कर दिया। सोचने लगा, वाह, आज तो सुबह सुबह बड़ा ही मुनाफा हो गया। अब मैं इस माणिक को कम से कम 1 लाख सोने की असरफियों में बेचूंगा। 2-3 दिन के बाद रामू प्रसाद तड़के अपनी दुकान पर आ गया। बाजार अभी खुला नहीं था। वह चाहता था कि कोई ग्राहक आए तो सबसे पहले उसकी दुकान पर आए। थोड़ी ही देर के बाद उसे घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई ग्राहक आया। उसने देखा कि एक व्यक्ति घोड़े पर सवार उसकी तरफ आ रहा था। दुकान के सामने पहुंचते ही वह अचानक घोड़े से गिर पड़ा और बिना कोई आवाज निकाले वहीं उसकी मृत्यु हो गई। रामू प्रसाद दुकान के बाहर निकला और उस घोड़सवार के पास पहुंचा। उसने सोचा कि उसकी जेब में कुछ होगा और कीमती अंगूठी होगी तो वह निकाल लेगा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, कुछ राहगीरों ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। वो चिल्लाने लगे कि घुड़सवार को रामू प्रसाद ने ही मारा है। उसने लाख समझाया कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने आसपास के दुकानदारों को आवाज दी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। लोग उसकी बेईमानी और धोखेबाजी से तंग आ चुके थे और उससे नफरत किया करते थे। इतने में शहर का कोतवाल आ गया। वह भी रामू प्रसाद से जलता था, क्योंकि एक बार रामू ने उसकी पत्नी से सोने की अंगूठी में कई गुना कीमत वसूल की थी। कोतवाल उसे न्यायाधिकारी के पास लेकर के गया। न्यायाधिकारी पहले भी रामू प्रसाद से मिल चुका था। एक बार वह उसकी दुकान पर आया था और अपनी प्रतिष्ठा दिखा करके कुछ गहने लेना चाहता था, लेकिन रामू ने उसे अपमानित करके अपनी दुकान से भगा दिया था। अब जब उसने रामू को इस हाल में देखा तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। जब उसे पता चला कि रामू ने एक घुड़सवार को मार डाला है तो
उसने तुरंत मृत्युदंड का आदेश दे दिया। रामू ने बहुत विनती की और अपनी बेगुनाही की कसमें खाई, लेकिन न्यायाधिकारी ने उसकी एक बात भी न सुनी। उसे कारागार में डाल दिया गया। असली सुबह जब उसे मृत्यु दंड दिया जाना था, रात में जब वह कारागार में मायूस बैठा था, आधी रात को कारागार का दरवाजा खुला और न्यायाधिकारी अकेला अंदर पहुंचा। रामू उसके पैरों में गिर पड़ा और दया की भीख मांगने लगा। न्यायाधिकारी ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं, तुम बहुत बेईमान हो। रामू कहने लगा, हुजूर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे याद है कि आप मेरी दुकान पर आए थे और मैंने आपके साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया था, मुझे माफ कर दीजिए। अधिकारी ने कहा, माफी से काम नहीं चलेगा। मैंने सुना है कि तुमने बहुत दौलत जमा की है, उसमें मेरा हिस्सा है या नहीं? रामू समझ गया और कहने लगा, सारी दौलत आपकी है हुजूर। न्यायाधिकारी ने कहा, ठीक है, अभी तुम्हारे मुंह पर कपड़ा बांध करके मेरा आदमी तुम्हारी दुकान पर जाएगा। तुम उसे 1 लाख असरफियां दे देना। सुबह मेरी कचहरी में तुम्हारी बेगुनाही की याचिका पेश होगी। मैंने कुछ गवाहों की व्यवस्था भी कर लिया है जो तुम्हारी बेगुनाही को पेश कर देंगे, फिर तुम छूट जाओगे। रामू ने वैसा ही किया और 2 दिन के बाद वह जेल से छूट गया। दोस्तों, इस घटना के बाद उसे बेईमानी छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन वह पहले से भी ज्यादा दौलत कमाना चाहता था। उसे 1 लाख असरफियों का नुकसान जो हो चुका था, जिसे वह जल्द से जल्द पूरा कर लेना चाहता था। उसने तय किया कि जब तक वह यह रकम नहीं कमा लेता, वह ईमानदारी को अपने पास पटकने भी नहीं देगा। एक दिन वह अपनी दुकान पर बैठा था कि 2 औरतें उसकी दुकान के सामने आकर के खड़ी हो गई। उनके कपड़ों में से वह बड़ी अमीर लग रही थीं और एक औरत के हाथ में एक बच्चा था जो एक सुंदर कंबल में लिपटा हुआ था। दोनों आपस में बात कर रही थी और उनकी बातें रामू के कानों तक पहुंच रही थी। एक औरत ने कुछ असरफियां निकाली और दूसरी औरत से कहने लगी, ये असरफियां सेठ रमेश चंद्र जौहरी की दुकान पर ले जाओ और कहना कि बड़ी दीदी ने भेजी है। कल तुमने जो हार और अंगूठियां उसकी दुकान से ली थी, यह उनकी कीमत है। सेठ रमेश से कहना कि बाकी रकम कल पहुंच जाएगी। जिन गहनों की हमें जरूरत है उनसे कहो कि जल्दी तैयार करें, क्योंकि शादी को अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। जल्दी जवाब लेकर के आना कि बाकी गहने कब तैयार होंगे। असरफियां लेकर के दूसरी औरत चली गई। रामू ने सोचा कि औरतें बड़ी अमीर हैं, क्यों ना इससे असरफियां बिना गिने दे दी है और इनके घर में शादी की तैयारी चल रही है। तो यह बड़ी इज्जत के साथ उस औरत के पास गया और कहने लगा, बहन जी आप कब तक यहाँ खड़ी रहेंगी, मेरी दुकान के अंदर बैठ जाइए। वह औरत कुछ शर्माई और फिर दुकान में आकर के बैठ गई। रामू ने कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने सेठ रमेश चंद से कौन कौन से गहने बनवाए हैं और कितने रुपए में बनवाए हैं? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि रमेश चंद अच्छा जौहरी नहीं है, वह ज्यादा कीमत वसूलने के लिए बदनाम है। उस औरत ने कहा, अच्छा यह बताओ, लेकिन अब क्या हो सकता है? हमने तो कई गहने खरीद लिए हैं। मेरी छोटी बहन की शादी है 10 दिन में और अभी बहुत से गहने और कपड़े खरीदने हैं मुझे। कल हमने रमेश चंद से गहने लिए थे, लेकिन कुछ पसंद नहीं आए। उसने कहा कि 1-2 दिन में और बेहतर गहने आ जाएंगे। रामू की लार टपकने लगी। उसने सोचा कि यह तो बहुत अमीर है, अगर मैं इसे गहने बेचूं तो हजारों का मुनाफा होगा। उसने कहा, बहन अगर आप चाहें तो मैं आपको ऐसे गहने दिखा सकता हूं जो आपने पूरे बाजार में कभी देखे नहीं होंगे। कीमत की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, जितना कम हो सकेगा उतना कर दूंगा। उस औरत का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने कहा, हाँ जरूर दिखाइए। अगर पसंद आ गए तो मैं खरीद लूंगी, लेकिन शर्त यह है कि मैं गहने पहले घर भेजूंगी ताकि मेरी छोटी बहन जिसकी शादी है उसे भी पसंद कर ले। अगर सामान पसंद आया तो हम मुंह मांगी कीमत दे देंगे। रामू ने कहा, मैं आपको ऐसे गहने दिखाऊंगा जो मैंने किसी और ग्राहक को आज तक नहीं दिखाए। इतने में दूसरी औरत वापस आ गई और एक कीमती मोतियों का हार लाते हुए बोली, मालकिन रमेश चंद्र ने यह हार दिया है और कहा है कि बाकी के गहने 2 दिन में तैयार हो जाएंगे। उसने यह भी कहा है कि रुपये की जल्दी नहीं है। फिर पहली औरत ने रामू से कहा, आप वह सामान दिखाइए जिसकी आप बात कर रहे थे। रामू ने एक सुंदर पेटी निकाली जिसमें हीरे और मणिक थे, जो उसने 20 असरफियों में खरीदा था। दोनों औरतें हैरानी से गहने देखने लगी और उनकी कीमत पूछने लगी। रामू हर गहने की कीमत चढ़ा करके बता रहा था। तभी औरत ने माणिक उठाया और उसकी कीमत पूछी तो रामू ने कहा, यह बेशकीमती माणिक सिर्फ 2 लाख असरफियों का है। औरत ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, सिर्फ 2 लाख? मुझे यह सौदा मंजूर है। इसके बाद उसने माणिक के साथ कई और कीमती गहने भी पसंद किए। रामू ने सारे गहने एक डिब्बे में रख करके उसे दे दिए। औरत ने डिब्बा अपनी साथी को दिया और बोली, से जल्दी घर ले जाओ और मेरी छोटी बहन को दिखाओ। जब तक तुम वापस आओगी मैं यहीं बैठी हूँ। फिर उसने रामू से कहा, सेठ जी अगर आप चाहें तो अपने किसी आदमी को मेरे घर भेज सकते हैं। रामू ने कहा कि मुझे आप पर पूरा भरोसा है
दूसरी औरत वह डिब्बा लेकर के चली गई और बच्चे वाली औरत दुकान पर बैठी रही। रामू अपने काम में लग गया, तभी अचानक दो राहगीर उसकी दुकान के सामने लड़ने लगे। उनमें आपस में हाथापाई शुरू हो गई और देखते ही देखते वहां काफी भीड़ जमा हो गई। कोतवाल के सिपाही आए और दोनों को पकड़ करके न्यायाधीश की कचहरी में ले जाने लगे। आसपास के दुकानदारों को भी गवाही के लिए साथ ले गए। चूंकि झगड़ा रामू की दुकान के सामने हुआ था, कोतवाल ने उसे भी गवाही में शामिल कर दिया। औरत ने कहा, सेठ जी आप गवाही दे करके लौट आइए, मैं यहीं बैठी हूँ। और जाते वक्त रामू ने अपने पड़ोसी बूढ़े दुकानदार से कहा, इस औरत पर नजर रखना। दोस्तों, बूढ़े को नहीं पता था कि वह औरत वहां क्यों बैठी है। उसने सोचा कि शायद रामू को यह डर है कि वह कुछ सामान यहां से चुरा करके न भाग जाए। कुछ देर के बाद जब रामू गवाही दे करके लौटा तो उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह औरत दुकान पर नहीं थी, लेकिन उसका बच्चा कंबल में लिपटा सो रहा था। रामू ने बूढ़े से पूछा, वह औरत कहाँ है? तो उस बूढ़े ने कहा, तुम्हारे जाने के बाद वह मेरे पास आई और बोली कि उसे सेठ रमेश चंद के पास जरूरी काम से जाना है। उसने बच्चा यहाँ छोड़ा और कहा कि इसका ध्यान रखिए। रामू ने पूछा, उसे गए कितनी देर हो गई? तो उस बूढ़े ने कहा, बहुत देर हो गई। रामू ने दुकान में जाकर के कंबल में लिपटे बच्चे को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बच्चा मिट्टी का पुतला था। रामू ने शोर मचाया, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने गुस्से में बूढ़े से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि उस औरत पर नजर रखो, फिर भी तुमने उसे जाने क्यों दिया? बूढ़े ने कहा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं जो अपना काम छोड़ करके उसे देखता रहूं। यह सुनकर के रामू का गुस्सा पागलपन में बदल गया। उसने बूढ़े का गला पकड़ लिया और दबा दिया। दोस्तों, वह बूढ़ा कमजोर था और वहीं उसने तुरंत दम तोड़ दिया। भीड़ ने रामू को पकड़ लिया और उसे न्यायाधिकारी की अदालत में पेश कर दिया। सारा मामला जानने के बाद न्यायाधिकारी ने कहा कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन लोगों ने कहा कि रामू पागल हो चुका है, इसकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, इसलिए इसकी सजा यही काफी है कि इसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और इसे शहर से निकाल दिया जाए। दोस्तों, न्यायाधिकारी ने लोगों की बात मान ली और उसी वक्त आदेश दिया कि रामू की सारी संपत्ति, मकान और दुकान जब्त कर ली जाए और उसे शहर से बाहर निकाल दिया जाए। रामू बहुत रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया, लेकिन किसी ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। कई दिनों तक वह नगर के बाहर भूखा प्यासा रहा। एक दिन एक घुड़सवार वहां से गुजरा। उसने रामू को रोटी और पानी दिया। जब रामू की जान में जान आई तो उसने कहा, जौहरी मुझे पहचानो। रामू ने गौर से देखा, उसकी सूरत जानी पहचानी सी लग रही थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। तब उसने कहा कि मैं वही हूँ जो एक दिन तुम्हारी दुकान पर मैं माणिक बेचने के लिए आया था और तुमने उसे 20 असरफियां लेकर के मुझे ठग लिया था। रामू उसे पहचान गया और उसके पैरों में गिर पड़ा, लेकिन वह पीछे हट गया। उसने एक थैली निकाली जिसमें से माणिक गिरने लगे, जैसा उसने रामू को बेचा था। उसने हंसते हुए कहा, जौहरी मैं तुम्हारी ईमानदारी को परखने आया था। अगर तुमने बेईमानी न की होती तो यह थैली मैं तुम्हें इनाम में दे देता, लेकिन तुमने धोखा किया और यह सब उसी का नतीजा है। रामू ने कांपते हुए पूछा, हुजूर आप कौन हैं? उसने कहा, मैं धर्मराज का दूत हूँ। मेरे जैसे कई दूत हैं। मेरा काम है नगरों में घूमना और सच्चे ईमानदार लोगों की मदद करना। तुम्हारे पिता की भी मैंने मदद की थी क्योंकि वह सच्चा और ईमानदार था, लेकिन तुमने धोखेबाजी की, इसलिए तुम्हें सजा मिली। यह सुनकर के रामू जोर जोर से रोने लगा और माफी मांगने लगा, लेकिन सब बेकार था। जब उसने नजरें उठाई तो यह व्यक्ति गायब हो चुका था। उस दिन से रामू दर दर भटकता रहा और भीख मांगता रहा। धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी भी चली गई और वह अंधा हो गया। अपनी कहानी सुनाते सुनाते रामू प्रसाद रोने लगा और वहां से चला गया। यह उसके कर्मों का फल था। इसीलिए कहा जाता है कि कभी किसी के साथ छल कपट या बुरा बर्ताव न करो, क्योंकि पता नहीं किस रूप में भगवान मिल जाएं। तो दोस्तों, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, यदि आप वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में लिख देना, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।